चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इस टाइम अभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। आई डोंट नो रीज़न क्या है, लेकिन जितने आए हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है। तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर सेशन, जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे फाइवर से रिलेटेड। आपके जो क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन करना है और मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। तो जितने लोग इस टाइम मौजूद हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछें मुझसे और मैं आपको उसका आंसर करूँगा। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको अब तक के जितने भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, फाइवर से रिलेटेड हो, फाइवर प्रोफाइल, फाइवर गिग, और कोई भी अब तक के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें ओवरऑल फाइवर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क। अगर मुझे आता हुआ तो मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, सो आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आई डोंट नो कि अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया लोगों ने। शायद ज़्यादा लोग रिकॉर्डेड ही प्रेफर करते हैं, तो आगे इंशाल्लाह रिकॉर्डेड ही करेंगे। लेकिन आज के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गाइस आई एम वेटिंग। अगर नहीं है तो इसे क्विट करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही मिलेंगे। और आइंदा फिर रिकॉर्डेड होंगे लेक्चर।
आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। फाइवर गिग कवर का साइज़ कितना होना चाहिए? अच्छा, इसके लिए ना मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि नो वॉइस। अच्छा, फाइवर गीक फ़ोटो की बात कर रहे थे, तो इसके लिए ना फाइवर की जो पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है। पहले इसका साइज़ था 370 बाय 550 बाय 370, और आजकल इसको फाइंड करने का बेहतरीन तरीका ये है कि गूगल पर जाएं और गूगल पर लिखें कि फाइवर गिग फ़ोटो साइज़। ये देखें 682 बाय 459, ठीक हो गया। ये आपने उसका साइज़ रखना है, ये आपका परफेक्ट फिट आएगा उसके ऊपर जब आप गिग के लिए अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं। तो 682 बाय 459 आजकल ये चल रहा है। अच्छा, अब आ रही है दूसरा है गिग रैंक कैसे करनी है। गिग रैंक के लिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो गिग बनाते हुए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उनमें यह है कि आपका टाइटल एसईओ फ्रेंडली हो, उसके बाद गिग डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम कीवर्ड यूज़ करें। तीसरी चीज़, आपका जो गिग का कवर फ़ोटो है वो अच्छा बना हुआ होना चाहिए। और अगली चीज़ कि गिग को रैंक किस तरह से करना है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो उस लेक्चर का वेट करें। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि लोग प्रोफाइल और गिग्स वगैरह बना लें, तो उसके ऊपर एक लेक्चर दिया जाएगा। जब लोगों को इशूज़ आएंगे कि रैंक नहीं होगी, तब उस पर एक लेक्चर देंगे। ठीक हो गया, आई थिंक ये क्लियर होंगे अब तक। और कोई क्वेश्चन है किसी का? है तो काइंडली पूछ ले। अच्छा, ऑप्टिमाइज्ड गिग क्या होती है? ऑप्टिमाइज्ड गिग, अच्छा ऑप्टिमाइज्ड गिग वो होती है कि जो एसईओ फ्रेंडली हो। अब एसईओ फ्रेंडली क्या होता है? जिस तरह गूगल पर है ना, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज्ड गिग वो होती है कि आपने उसकी एक एक चीज़ अच्छे से डिज़ाइन की हुई हो ताकि वो आपकी गिग रैंक हो सके। क्योंकि फाइवर पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको compete करने के लिए आपकी जब गिग ऑप्टिमाइज होगी, अच्छी बनी हुई होगी, तो ही आप फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड होंगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे, अदरवाइज़ ऑर्डर्स नहीं आते। अब ऑप्टिमाइज गिग होती क्या है? उसका टाइटल अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसकी डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली हो, डिस्क्रिप्शन में मैक्सिमम कीवर्ड्स यूज़ करें। नंबर 3, जो टैग्स होते हैं वो अच्छे से चूज़ करें, क्योंकि समटाइम्स आपका जो कीवर्ड होता है, लेट से आर्टिकल राइटर है, तो कोई बंदा वहाँ कंटेंट राइटर तलाश कर रहा होता है, ब्लॉग पोस्ट राइटर तलाश कर रहा होता है, तो इस तरह के टैग्स यूज़ करें। चौथी चीज़ क्या थी उसमें? आपका कवर फ़ोटो। कवर फ़ोटो बड़ा इम्पैक्ट रखता है। अगर आपका कवर फ़ोटो अच्छा नहीं बना हुआ, लेट से मैं जैसे इस इमेज की एग्जांपल देता हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छी है या नहीं है, लेकिन इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर इमेज आपकी इफ़ेक्टिव है तो लोग आपकी गिग पे क्लिक करके फर्दर आपकी प्रोफाइल में जाएंगे और ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करेंगे। तो इन चीज़ों का, तो ये सब कुछ का ख्याल करना है आपने, और इस तरह आपकी गिग ऑप्टिमाइज्ड गिग होगी। गिग थंबनेल साइज़ ओल्ड वाला है, में कैसे चेंज करें? गिग थंबनेल साइज़ ओल्ड वाला है। अच्छा, न्यू में कैसे चेंज करें? आप एक नया बना लें तो उसको रिप्लेस कर दें। वो आपको फाइवर ऑप्शन देता है जब आप गिग को एडिट करें। वो प्राइमरी फ़ोटो जब आपसे मांगता है तो उसको प्राइमरी पर सेट कर लें आप। मीन्स कि आजकल जैसे मैंने पहले बताया, शायद 459 682 बाय 459 साइज़ चल रहा है, तो आप बाय 459 की डिज़ाइन कर लें एक इमेज और उसको जाके चेंज कर दें। पहले वाला भी रहने दें और प्राइमरी फ़ोटो में जाके जो प्राइमरी ऑप्शन होता है आप अपना नए वाला अपलोड कर दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन?
एक्चुअली ना, अभी काफ़ी लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनाई और गिग नहीं क्रिएट की। अगर ये की होती तो अब तक मैं कहता हूँ क्वेश्चंस की भरमार होनी थी। और हमारा आलमिया ये है कि बस हम यही कहते हैं कर लेंगे और करते कुछ नहीं है। तो इसी वजह से हम बहैसियत कौम बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं। हमें साथ के साथ काम करने की आदत नहीं है। नहीं हो जाएगी सर। अगर आपकी गिग ऑलरेडी रैंक्ड है तो फिर आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी डी रैंक्ड है और फिर आप उसको उसके यानी कि लेटेस्ट बनाना चाहते हैं, लेटेस्ट साइज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप उसमें चेंजेस करें। अदरवाइज़ रैंक्ड है तो फिर उसे ना छेड़ें, वो ऑलरेडी ओके ही चल रहा है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज गिग का टाइटल चेंज करने से, कवर फ़ोटो चेंज करने से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है गिग। अगर डी रैंक्ड है तो हो सकता है वो डी रैंक हो जाए, अगर डी रैंक है तो ये भी चांसेस होते हैं कि वो ऊपर आ सकती है। सो मैं तो यही से उसे अभी ना छेड़ा जाए। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, फाइवर पर न्यू यूज़र स्टार्टिंग में किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए? फाइवर पर न्यू यूज़र को स्टार्टिंग में किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए? अच्छा, एक तो हमारा अलमिया ये है कि हम कम्युनिकेशन जो हमारी है ना, वो हम प्रोफेशनली नहीं करते, ठीक है। ये समझते हैं कि जैसे हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर चैट कर रहे होते हैं, तो फाइवर को भी हम एक अनप्रोफेशनली तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए आपको। लेट से प्रोफाइल पिक्चर से स्टार्ट करना है आपने, या नाम से स्टार्ट करना है, तो वहीं से आपका प्रोफेशनल बिहेवियर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्रोफेशनल बिहेवियर। उसके बाद ये है कि लोगों को शुरू में पता नहीं होता, तो एक उस पर दो दो अकाउंट, दो तीन तीन अकाउंट बना लेते हैं। और फिर बाद में अगर अकाउंट कोई चल भी पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गिग्स रैंक हो जाती हैं, तो वो अकाउंट उनका ब्लॉक हो जाता है जब मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो हो गया। और इसके अलावा क्या था आपका? बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इनका ख्याल करना चाहिए स्टार्ट में। बाकी जब आप फाइवर पर आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखें एक्सपीरियंस से। अच्छा, गिग रैंक है, फर्स्ट पेज पर है, पर साइड ओल्ड वाला है, तो इमेज के ऊपर और नीचे वाली जगह खाली नज़र आती है। सर, आपका मकसद अर्निंग है, ठीक है, तो आप अर्निंग पर फोकस करें। आप इसे छोड़ दें ऊपर वाली जगह खाली है या नीचे वाली खाली है, ठीक है। गिग आपकी रैंक्ड है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि उसको ना चेंज करें। मज़ीद अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो यू कैन डू। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? चलें, एक फीडबैक तो दें कि नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ पर हो। प्रपोज़ल पर हो जाए कि किस तरह से लिखना है, या फिर गिग की ऑप्टिमाइजेशन मींस के गिग रैंकिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये होना चाहिए, या कितने एक बंदा कितने अकाउंट्स क्रिएट कर सकता है, इस पर होना चाहिए। अपना फीडबैक तो दें काइंडली। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्डेड हो, क्योंकि लाइव मैं देख रहा हूँ कि आखिरी अशरा भी है, काफ़ी लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे। तो इसमें मुझे बताएं नेक्स्ट आप किस चीज़ पर लेक्चर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उसी पर रखेंगे अपना अगला लेक्चर।
आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक गाइस। नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर होना चाहिए? मेरा ख़्याल है कि प्रपोज़ल पर हो जाना चाहिए कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिव प्रपोज़ल लिख सकते हैं ताकि बायर को वो अट्रैक्ट करे और हम प्रोजेक्ट विन कर सकें। कि न्यू बीस के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि स्ट्रेट अवे फाइवर पर वो अकाउंट बनाएं और उनको। हाँ, अगर कंपटीशन कम है, आपकी गिग रैंक है, फर्स्ट सेकंड पेज पर है, तो चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर अच्छी गिग बनी हुई है, सब कुछ अच्छा है। अगर गिग रैंक नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बाय रिक्वेस्ट से स्टार्ट में ऑर्डर लेने पड़ेंगे। बाय रिक्वेस्ट के लिए प्रपोज़ल सेंड करना पड़ेगा और प्रपोज़ल अच्छा होगा तो आप क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकेंगे। तो मेरा तो ये ख्याल है कि नेक्स्ट लेक्चर प्रपोज़ल पर हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं? गिग ऑप्टिमाइजेशन पर कर लें, गिग रैंकिंग पर दें, रिकॉर्डेड हो। चले, मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट रिकॉर्डेड हो लेक्चर। थैंक यू फॉर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन फाइवर से रिलेटेड? आई एम वेटिंग एंड आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आस्क। मोस्ट डिमांडिंग स्किल ऑन फाइवर। मोस्ट डिमांडिंग स्किल ऑन फाइवर, ऐसा कि मैंने तो पहले लेक्चर में ही बताया था कि सब बिकता है। मज़ीद भी अगर आप मोस्ट डिमांडिंग स्किल पूछना चाहते हैं तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो वही कहूँगा कि कंटेंट राइटिंग है। उसके अलावा वॉइस ओवर की सर्विस भी आप ऑफ़र कर सकते हैं, बहुत डिमांडिंग सर्विस है, अच्छा रेट मिलता है आपको। उसके बाद डाटा एंट्री का। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सा परसेप्शन डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि जितनी फाइवर पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा सर्विसेज हैं तो वो मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। अब आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। बात करूँ फाइवर पर हम जाके डाटा एंट्री की सर्विस सर्च करें तो मेरे ख्याल से 49,000 या 50,000 लोग जस्ट डाटा एंट्री लिखें, इसको स्पेसिफिक कैटेगरीज़ में अगर आगे डिवाइड ना करें तो ठीक है। और उसमें तो डाटा एंट्री सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मुझे लगता है कि हैं। उनमें मुझे कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग वगैरह का स्किल डिमांडिंग लगता है। और फिर आगे तो सीरीज़ चलती है भी है और आपके पास वॉइस ओवर है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट फाइवर के साथ किसी स्किल पर भी लेक्चर दें। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट में एक आध कोई स्किल भी सीखते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो नहीं, आज जस्ट क्वेश्चन आंसर हैं, आज लेक्चर नहीं होगा। आज जस्ट फाइवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, स्किल्स का इस तरह से है कि मैं ये चाह रहा हूँ फाइवर की सीरीज़ को वाइंड अप करके उसके बाद स्किल्स की तरफ मूव किया जाए। अभी मैं लोगों को टाइम दे रहा हूँ कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह स्किल वगैरह पर, और इसको इस सीरीज़ को अब कंटिन्यू रखेंगे, इसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे हम, ये चलती रहेगी सीरीज़ हमारी। 4 मिनट्स मैं बैठा हूँ, इंशाल्लाह 11 बजे वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मेरा ख़्याल है लोग नहीं करेंगे ज्वाइन, क्योंकि लास्ट अशरा है और इसमें फिर इबादत वगैरह का सिलसिला भी चल रहा है। तो आई थिंक और लोग नहीं करेंगे ज्वाइन।
और कोई क्वेश्चन है किसी का? 2-3 मिनट हैं आपके पास, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अब तक का कोई इशू फाइवर प्रोफाइल में गिग बनाते हुए या कोई प्रपोज़ल सेंड करते हुए इस तरह का, तो काइंडली कंफर्म कर दें, मुझे बता दें, पूछ लें, ताकि इस लेक्चर को वाइंड अप करें। Just 1 minute. If you have any question, you can ask. अच्छा जी, चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रपोज़ल पर लेक्चर हो और रिकॉर्डेड लेक्चर हो, तो स्टे ट्यून्ड। इंशाल्लाह उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अगर रिकॉर्डेड भी हुआ तो, लाइव हुआ तो ज्वाइन कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड हुआ तो लिंक के ज़रिए वीडियो को देख लीजिएगा। ओके जी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड। फजूल टाइप के बायर्स को कैसे डील किया जाए? फजूल टाइप के बायर से क्या मुराद है आपका? फजूल टाइप यानी कि जो टाइम वेस्ट करने आते हैं या गपशप लगाने आते हैं। तो फाइवर पर सब आपको फाइवर ने ऑप्शन दिया हुआ है, लाइक फेसबुक एंड व्हाट्सएप। आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, और